आखिरकार महादेव ने हमें अपने चरणों में फिर बुला लिया और हम प्रयागराज पहुंच गए। देखते ही देखते और सोचते ही सोचते महाकुंभ अद्भुत है। आज प्रयागराज पहुंचे हम, तो आज प्रयागराज पहुंचकर हमने सबसे पहले यहाँ के नगर देवता है ना, नगर देवता के दर्शन किए जो धारागंज में है, और उनसे अनुमति ली, उनका आशीर्वाद लिया। बेणी महादेव हैं यहाँ के नगर देवता। तो बहुत कम लोग, हाँ, भगवान का रूप है, वो यहाँ के नगर देवता हैं। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि यहाँ के नगर देवता, प्रयागराज के नगर देवता जो हैं, उनके मंदिर में गए, शीश नवाया, उनसे आशीर्वाद लिया। और कल हम डुबकी लगाएंगे अध्यात्म की डुबकी, गंगा मैया के संगम में, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में कल डुबकी लगाएंगे। और एक बात हम बता दें, है सरिता, एक बात बता दें कि जो आध्यात्मिकता है ना, और जो भारत की आध्यात्मिकता है, भारत का देवत्व कहें, वो सब पे भारी है, सब पे भारी है। जो यहाँ आने के लिए परेशान हैं वो भगवान के भक्त नहीं, और ना ही उनको हम ये कह सकते कि उनकी हमारे देश की आध्यात्मिकता में आस्था है। पर्यटक है वो पर्यटक ठीक कहा सरिता, वो पर्यटक हैं, वो परेशान हैं क्योंकि उनको पर्यटन की सुविधाएं चाहिए और चाहिए। वरना आप परमात्मा के नाम पे निकल पड़ो। ट्रेन में देखा हमने, ऐसे ऐसे यात्री चल रहे हैं और सुविधाएं अपने आप, अगर आप परमात्मा के नाम पे चलोगे ना तो सुविधाएं तो कोई मायने ही नहीं रखती हैं। और ये भी बता दें, हम सोनीपत से चले थे, धुंध का था आज काफी मौसम, धुंध बहुत थी, है ना सरिता, ट्रेन भी लेट हो गई थी। और नेताजी एक्सप्रेस जो कालांतर में पहले समय में जो कही जाती थी हावड़ा एक्सप्रेस, वो भी एक भारत की एक अपनी पहचान बनी। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे उनका नामकरण हुआ है, वो नेताजी एक्सप्रेस है। उसमें हम आए और हम लगभग 6:30 बजे के करीब उसने हमें प्रयागराज जंक्शन पे उतार दिया। और ये भी एक मीडिया ने एक भ्रम फैला रखा है कि ऑटो नहीं चल रहे, स्कूटर नहीं चल रहे, शहर में सब कुछ चल रहा है। हाँ, ये तो है कि भाई हमें यहाँ तक आने के लिए, हम यहाँ एक धारागंज में एक है होम स्टे, उन्होंने अपना घर जो है ना उस पे दिया हुआ है, शिवम उनके यहाँ रुके हुए हैं। और वहां तक हालांकि हमें 3 ऑटो तो बदलने पड़े, तीनों तो सिक्योरिटी पर्पज से भी है, देखते हुए जरूरत है, वहां से पहुंचे। और इसके बाद यहाँ हमने रुककर एक और निराली बात जानने को मिली। जब हम नगर देवता के दर्शन करके निकल रहे थे तो वहाँ हमें एक हलवाई थे गुप्ता जी, उनकी दुकान पर निराला जी कभी रबड़ी खाने आते थे, मलाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और आज वहाँ हमें एक अलग ही तरह का गाजर पाक कहें, जो उन्होंने दूध में मलाई में पकाया था, काले रंग का देखा, मगर यार ये गाजर पाक कैसा, कहेंगे जी ये काली गाजर से बनाते हैं हम, और अद्भुत है, ये आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और वाकई बड़ा टेस्टी था, बड़ा स्वादिष्ट था उसका भी सेवन किया। तो इस तरह आज की यात्रा हमारी संपन्न हुई। और आप भी निसंकोच होकर आइए महादेव की भक्ति में रम कराइए, आपको आनंद मिलेगा।
वैसे तो आनंद मिलेगा नहीं, ये तो आप मान के चले। घर बैठे रहे तो ठीक है। कहते तो ये भी है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन एक तो कटौती में गंगा हो, छोटे सी कटौती में, और एक विशाल रूप गंगा का जहाँ आप गोते मारे हैं। कटौती में जो गंगा होती है, कटौती एक बर्तन है होता है, उसमें गंगा का वर्णन कहा गया है कि मन चंगा है तो कटौती में भी गंगा आ जाती है, लेकिन उसमें आप डुबकी तो नहीं लगा सकते ना। और ये जो इतना वैभव है हमारे देश की संस्कृति का, सभ्यता का, वो भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ बड़े बड़े साधु संत हैं, उनके दर्शन कराएंगे आपको। कल वहाँ जाके कल स्थल पे वहाँ आपको कराते हैं। उसके तो बारे में आज की यात्रा यहीं तक। हर हर महादेव। सोनीपत से प्रयागराज के लिए प्रस्थान। आज धुंध काफी थी, तो सोनीपत से नेताजी एक्सप्रेस लगभग 1.25 घंटा लेट पहुंची और यहाँ से चली है अभी, और निकल लिए हैं हम। तो कलाश्री एकेडमी के सभी सदस्यों को महाकुंभ की एक बार पुनः शुभकामनाएं। देखते हैं आज ये प्रयागराज किस टाइम पहुंचेगी। तो अभी हम S1 में हैं और सीट नंबर 9 और 12 ये हमारी है, और ये सामने आप देख रहे हैं ये सभी पैसेंजर बैठे हैं। नॉर्मल भीड़ है, ज़्यादा रश नहीं कहा जा सकता, हालांकि रिजर्व बोगी है, लेकिन क्योंकि यात्री हैं इधर उधर से चल रहे हैं, कुछ विश्राम ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ से निकली है ये। अब नॉर्मल स्थिति है, इतनी गंभीर स्थिति नहीं है, रश भी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ से निकल चुके हैं अभी। लेकिन बाहर ठंड का मौसम है, ठंड एक बार पे फिर लौट आई है। अलीगढ़ पहुँच गए हैं, 11 बजे हैं। अलीगढ़ रुकी हुई है, खुर्जा होती हुई, गाजियाबाद खुर्जा होती हुई अलीगढ़ में पहुँच गए हैं। फिरोजाबाद। यहाँ चूड़ियाँ बनती हैं, चूड़ियों का घर घर कारखाने चूड़ियाँ बनाने के। फिरोजाबाद। बसंत पंचमी के स्नान के लिए हम सोनीपत से निकल लिए ट्रेन से, और जो हावड़ा एक्सप्रेस होती थी वो अब नेताजी एक्सप्रेस है। यानी हमारी विरासत बहुत अपने यौवन पर है, तो नेताजी एक्सप्रेस में जा रहे हैं। और लगभग सारी सीटें तो फुल हैं, लेकिन इतनी भीड़ नहीं कही जा सकती जितनी भीड़ कहते हैं कि भीड़ है। ये आराम से लेके और ये इधर की वर्गों पे आप देख सकते हैं ये यात्री हैं। सीटें तो लगभग फुल है, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ वाली बात नहीं है। और ठीक है, आप बसंत पंचमी को नहीं आ सकते तो बसंत पंचमी के बाद ही सही, क्योंकि बसंत पंचमी के बाद ऐसी मान्यताएं हैं कि अब जो नागा साधु हैं वो अपनी कंदराओं में लौट जाएंगे भगवान शिव की आराधना करने के लिए। वो अंतिम स्नान होगा उनका, नागा साधुओं का। और इसके बाद आप आराम से 26 जनवरी तक यानी शिवरात्रि तक, 26 फरवरी तक शिवरात्रि है, उस तक जरूर इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं। बड़ा दुर्लभ अवसर है। भीड़ को और टीवी चैनलों को देखकर हमारा भी मन कई बार विचलित हुआ, हालांकि रिजर्वेशन थी कि जाएं ना जाएं। लेकिन आज सुबह चारों तरफ कोहरा था और उस कोहरे को चीरते हुए हम पहुंच गए और अब जा रहे हैं। हर हर महादेव।
प्रयागराज पहुंच गए। ये प्रयागराज पहुंच गए हैं, लगभग 7 बज गए हैं। और ये प्रयागराज प्रयागराज है ये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा प्रयागराज। प्रयागराज की एक धाम है अपने आप में, ये भी जागृत भगवान है। जहाँ हम आए हैं, हर हर महादेव। बेनी माधव जी नगर देवता प्रयागराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो साहब 80 रुपये लगे चला जाएगा। वहाँ की विशेष चीज ना खाएं तो अलग लगता है। ये पहली बार देखने को मिला काली गाजर का हलवा। तो ये स्थान है जगन्नाथ हलवाई प्रयागराज, जगन्नाथ मंदिर नियर बाई जगन्नाथ मंदिर। और ये इसका कलर भी आप देख रहे होगे, अद्भुत है। और खाने और ये काली गाजर आप देखो, ये है ना। तो ये काली गाजर का काला काला हलवा, लेकिन टेस्ट मीठा, टेस्ट इसका मीठा है। और खाने में भी स्वादिष्ट लगा। देसी घी से बनता है। तो दूध में पकता है, जैसे गाजर पाक बनता है उसी प्रकार दूध में पकता है। तो ये है बनाने वाले यहाँ। ये दुकान है। क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। कुमार त्रिपाठी ने राजा जी का नाम सुना है? हाँ 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 हाँ। और यहाँ रबड़ी मलाई लिखा और एक और विशेषता है इस दुकान की, ये निराला जी यहाँ रबड़ी मलाई खाने के लिए आते हैं। तो उन्होंने यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो निराला जी की भी सारी बातें निराली हैं, तो ये दुकान भी निराली ही है। ये आप देख रहे हैं प्रयागराज में। अब हम खा रहे हैं काली गाजर का हलवा।